चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन। तुम बाहर निकले, पहली चीज़ क्या नोटिस होगी? तुम्हारे कपड़े या तुम्हारे जूते? सच बताऊं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं। जो पहली चीज़ नोटिस होगी वो है तुम्हारी शक्ल, और उसमें भी क्या, तुम्हारी स्किन सबसे पहले नोटिस होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन जो है हमारे शरीर पे। पर तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग, क्योंकि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, वो एक्ने से सफ़र कर रहे होंगे और इससे पीछा भी छुड़ाना चाहते होंगे, क्योंकि वाई नॉट? तुम्हारी शक्ल अगर अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तुम लोगों से बात करने में कतराओगे, जो कि लॉन्ग टर्म रन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पर तुम मेरी बात क्यों मानोगे? क्योंकि मैंने अपनी स्किन को यहाँ से, अभी जो तुम्हें कैमरे पे दिख रहा है, यहाँ तक ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि तुम मेरी बात मानने के लिए एक हद तक तो तैयार हो चुके हो। तो इस वीडियो में अब मैं तुम्हें बताऊंगा, अगले 7 दिनों के अंदर, अगले एक हफ्ते के अंदर तुम अपनी अभी की स्किन को 10 गुना बेटर कैसे कर लो। और आने वाले 30 दिन और 1 साल के बाद तो तुम्हारी स्किन अनरिकॉग्नाइजेबल होगी और लोग बोलेंगे वाह क्या आदमी है। पर वंस अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं यहाँ सिर्फ उन चीज़ों का ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कि स्किन प्रॉब्लम्स होंगी छोटी मोटी, जैसे कि पुबर्टी को हिट कर दिया है, तुम्हारे एरिया में डस्ट है, और भी हज़ार चीज़ें जो तुम्हारी लाइफस्टाइल में दिक्कतें हैं। पर अगर तुम्हें अभी तक कोई स्किन कंडीशन हो चुकी है तो वो मैं नहीं, एक डर्मेट ही बताएगा। तो इसीलिए मेरी वीडियो छोड़ के एक डर्मेट को कंसल्ट करो। पर अगर तुम्हें कुछ डिसेंट सी दिक्कतें हैं तो भाई तुम बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हो। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, पूरी वीडियो खत्म हो गई थी, पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देनी भूल गया था। आई एम सॉरी। मैं ये वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहीं पे एडजस्ट कर दूंगा। इस टिप को ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं क्रीम लगाऊंगा और हज़ार चीज़ें मुंह पे लगाऊंगा और लोग मुझसे पूछेंगे भाई ये क्या कर रखा है, लड़के मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों के स्कूल में यही कल्चर होगा कि क्रीमें लगाना लड़कियों का काम है। पर दिमाग दिमाग का यूज़ कर मेरे भाई, और खुद एक बार सोच। अगर कल को तेरी स्किन खराब हो जाएगी, परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, इस पे स्कार्स बन जाएंगे, तो क्या जो लोग तेरा मजाक उड़ाते थे वो इसे रिपेयर करने आएंगे? मैं सुबह सच बता रहा हूँ, जब मैं ये सब करके जाता था, मैं सुबह ना अपना मुंह ऐसे करके जाता था कि कोई आंटी वगैरह मुझे देख ना ले कि इसने कितनी सारी क्रीमें लगा रखी है, क्योंकि वो ना एक अलग से ग्लो दे देता है। और एक्ने वाली स्किन पे पता लग जाता है ये आर्टिफिशियल ग्लो है। ठीक है, ये स्किन का ग्लो नहीं है, प्रोडक्ट्स का ग्लो है, और एक खुशबू टाइप भी आने लग जाती है। तो सुन, इनसिक्योर मत हो, इसे कर। देख अब मेरी स्किन साफ हो गई है, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ बाहर जाने में, लोगों से मिलने में, बात करने में, कैमरा के सामने आने से। ठीक है, अपने पे विश्वास रख, और अपनी इन सारी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करना है तो मेहनत कर। ईट क्लीन, थिंक क्लीन, ग्रो क्लीन। ठीक। तो मैं हूँ प्लेटिनम प्लेटिनम माइंडसेट का ओनर, और आज की हम वीडियो शुरू करने वाले हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। 10 नहीं, 3 सही प्रोडक्ट्स। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को जैसे ही पिंपल हिट हो गए होंगे, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी होंगी, यूट्यूब पे हर दूसरे आदमी का हर दूसरा रूटीन फॉलो करना। मैंने भी सेम गलती करी थी। पर सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि अगर तुम किसी का रूटीन फॉलो कर लोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी स्किन भी अच्छी हो जाएगी अगर उसकी स्किन अच्छी है। और मैंने भी यही गलती करी थी, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि उसकी दिक्कतें अलग हैं और तुम्हारी दिक्कतें अलग हैं। तुम्हें अभी एक डिसेंट सा स्किन केयर रूटीन चाहिए और तुम एकदम से इतना एडवांस स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लो, ये तो कहीं से बात नहीं बनी। इसीलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुमने जो अलमारी में 10 स्किन केयर प्रोडक्ट्स सजा के रखे हैं उन्हें हटाओ। तुम्हें बस इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है: एक अच्छा फेस वॉश अपने स्किन टाइप के हिसाब से, एक अच्छा क्लेंजर या फिर मॉइस्चराइज़र, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक सनस्क्रीन। और एक कॉम्प्लीमेंट्री बता देता हूँ, अगर तुम्हारे पास वैसलीन है तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ज़्यादा महंगी नहीं आती, मैं तो प्राइस भूल चुका हूँ, आई गेस 10-15 की होती है। तुम किसी भी नज़दीकी दुकान पे जाओगे तो मैं मिल जाएगी। तो अब सुनो, मैं अपने प्राइम में क्या करता था, प्राइम इन द सेंस पागल होने वाला प्राइम, जिसमें मेरे पास दिमाग नहीं था। मैं हर प्रोडक्ट घर वालों से मंगा लेता, मैं रो देता था भाई सुनो मेरे को अपनी स्किन ठीक करनी है, मुझे अपनी स्किन ठीक करनी है, क्योंकि ये बहुत वर्स हो चुकी थी, मुझे बाहर जाने में भी शर्म आती थी। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे एक विटामिन सी सीरम ला दो, मुझे एक टोनर ला दो, मुझे एक मॉइस्चराइज़र ला दो, मुझे एक सनस्क्रीन ला दो। और नुस्खे तो मैं अलग से करता था। मैं तुम्हें बता देता हूँ, विटामिन सी सीरम, ये मत लेना भाई। अगर तुमने किसी इन्फ्लुएंसर को लगाते देखा है, जो कि मैंने भी देखा था, ये यूज़ मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। और मैंने तो भाई सच बताऊं, एक हाई कंसंट्रेशन वाला मंगा लिया था, जिसकी वजह से
मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जलने लगी थी। और तुम्हें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है जो फालतू हो, मैंने जो 3-4 बताए उनके, और वो तुम्हारी स्किन को जला दे, कभी यूज़ मत करो, कभी भी नहीं। तुम्हें बस एक डिसेंट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। उठो और इन 3 प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। देखो, पहला पॉइंट मैंने बता दिया, अब जो दूसरा पॉइंट है वो है अब इनको यूज़ कैसे करना है। तुम्हें दिन में मिनिमम 2 बार, और अगर तुम मैनेज कर सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल है, प्योर ऑप्शनल है, 3 बार, दिन में 3 बार ये रूटीन फॉलो करना है। सुबह उठते ही, दोपहर को स्कूल या काम से आते ही तुम कहीं भी जाते हो, और रात को सोने से पहले, जिसमें से सुबह और रात को सोने से पहले मैंडेटरी है, ठीक है। दोपहर वाला, अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ती है एरिया में तो तुम ये करो, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होगी जो तुम करोगे, 3 टाइम मुंह धोना, पर 3 से ज़्यादा बार नहीं। तुम अपनी स्किन को कम्प्लीटली ड्राई कर दोगे और उसके बाद इसमें रैशेज़ और जलन पड़ने लग जाएगी, जो कि भाई अच्छी चीज़ नहीं है। फिर तुम ड्राइनेस और खून भी निकल सकता है, ब्लीडिंग ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगी भाई, बहुत बुरा होगा। तो इसलिए मैं 3 बार रिकमेंड करूँगा अगर बहुत हार्श कंडीशन है। एवरेज जगह पे रहते हो और ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते तो 2 बार इज़ इनफ, पर 2 बार करना है, ठीक है। तो रूटीन क्या रहेगा, उठो, फेस वॉश लो, अपना मुंह धो। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम हवा से अपना मुंह सुखाओ, कोई तौलिया या फिर एक अलग से, अगर तुम्हें कोई करना है सब तो एक तौलिया अलग से रखो जो कि तुमने अपने फेस के लिए रख रखा है, ठीक है। इसके बाद जब तुम्हारा मुंह सूख जाएगा, उसके बाद तुमने अपना मॉइस्चराइज़र लेना है, या फिर मॉइस्चराइज़र से पहले तुम रोज़ वाटर भी ले सकते हो, रोज़ वाटर में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक राइस वाटर टोनर जो कोरियन टाइप स्किन केयर में आता है ना, उसे लो। और कैसे बनाते हो वो तुम यूट्यूब पे सर्च मार लो, बहुत इजीली मिल जाएगा, तुम अपना भी बना सकते हो। उसको लो, फेस पे थोड़ा सा स्प्रे बॉटल है तो उसमें डाल दो, वरना टैप टैप टैप। और इसके बाद तुमने उसको सूखने का वेट करना है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेना है। अगर तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई है तो ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर डिसेंट मॉइस्चराइज़र लेना है ताकि तुम्हारी स्किन पे ड्राइनेस ना रहे, इतना ही लेना है। अगर तुम्हारी स्किन मुंह धोने के बाद भी तुम्हें लग रहा है अरे भाई बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, कोई भी खिंचावट नहीं है स्किन में, तो गुड, या तो बहुत कम मॉइस्चराइज़र लो या तो लो ही मत, कंप्लीटली स्किप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम एक 30 FPS या फिर इससे प्लस वाली सनस्क्रीन ही लेना, इससे डाउन मत लेना प्लीज़, ये वो काम ही नहीं करेगी उतने अच्छे से, ना वो बाहर निकलने के लिए उतनी बेटर नहीं रहेगी। और अगर तुम्हारे वहाँ पे एक्सेसिव धूप पड़ती है, बहुत एक्सेसिव धूप, तुम महाराष्ट्र या फिर प्लेन्स के रीजन में रहते हो, दिल्ली वगैरह में, तो तुम एक 50 FPS प्लस वाली सनस्क्रीन भी ले सकते हो। पर अगर ये तुम्हारी स्किन में जलन कॉज करने लग जाए तो इसे ड्रॉप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुनो, अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो एक बोनस पॉइंट ये है कि तुम वैसलीन ले सकते हो, उससे अपने फेस पे कवर बना सकते हो मॉइस्चराइज़र के बाद, ताकि वो मॉइस्चराइज़र उड़े ना। और यहाँ वहाँ, मतलब समझ रहे हो, जिनकी ड्राई स्किन होती है उनका मॉइस्चराइज़र भी उड़ जाता है। मुझे नहीं पता तुम में से कितनों की ड्राई स्किन है, पर मेरी ड्राई स्किन है, पर मेरी इतनी भी नहीं है कि मॉइस्चराइज़र उड़ ही जाए, इसलिए मेरे को एक बार डिसेंट मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। आई होप सो तुम्हारी भी एक डिसेंट सी स्किन हो, पर अगर नहीं है तो इन टिप्स को फॉलो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट मत उठाना। किसी यूट्यूब वीडियो पे देखा, जैसे सेलेटोनिन यही नाम होता है, और कुछ सोप्स और ट्यूब्स आती हैं, ऐसी ट्यूब जो कि डॉक्टर को कंसल्ट करके लेनी चाहिए। मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, ये दवाई मैजिकल है। अगर तुम इन्हें प्रॉपर कंसल्टेशन में लो डॉक्टर की, तो ये मैजिकल चीज़ें हैं। पर अगर तुम इसे खुद से लगाओगे या फिर यूज़ करोगे, ट्रस्ट में भाई, ये इतने रिजल्ट्स नहीं देंगे जितना ज़्यादा बर्बाद कर देगी। क्योंकि मैंने एक दवाई ली थी जो कि मेरे नेबर्स ने ली थी, उनको रिजल्ट्स मिल गए थे, तो आई वाज लाइक भाई मैं भी लूँगा। और मैंने यूट्यूब पे देखा कि भाई इसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, जिनके पूरे पूरे उम्र तक दाग धब्बे नहीं गए उनके भी चले गए, भाई मैं ये यूज़ करूँगा। पता है क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा एक चीज़ है कि ये सब चीज़ें सूरज में ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, इसीलिए मेरे और ज़्यादा वर्स केसेस बन चुके थे। मैं मतलब उन्हें लगा के उन पे सनस्क्रीन भी लगाता था, प्योर वो रखता था कॉशन, मुंह पे ढक भी लेता था अगर कभी मिले चांस, पर तब भी भाई ये सूरज के साथ रिएक्ट कर ही जाती है। अगर तुम एक प्रॉपर कंसल्टेशन में ना लो और एक प्रॉपर टाइम पीरियड पे इन्हें ना लगाओ, तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर के कंसल्ट के साथ यूज़ करता, उन्हें यूज़ अपने बिहाफ पे मत करना।
यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख के भाई हम तो यूज़ कर लेंगे प्लेटिनम, भाई मत करना भाई, और वर्स हो जाएगा, मत करना, सिंपल। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट, और इसमें मैं तुम्हें कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जो तुम्हें यूज़ करने हैं। अभी तक जो वीडियो थी इसे फॉलो कर लो, तुम्हारी स्किन 5 से 6% बेटर अभी से ही हो जाएगी, ठीक है। एक डिसेंट सा स्किन केयर रूटीन, कोई भी फालतू की मेडिसिन या फिर रेमेडी ट्राई मत करना। अब मैं तुम्हें तीसरे पार्ट में थोड़ी लो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें बताऊंगा जो कि हर कोई इंस्टेंटली कर सकता है। वो है अपने फेस को टच करना बंद कर दो, ठीक है। तुम्हारे हाथ कहीं भी लगते रहते हैं, मेरा टेबल है नीचे भाई, ये गंदा है, मैंने इस पे हाथ फेरा, अब मेरा हाथ गंदा हो चुका है। अगर अब मैं इससे टच करूँगा तो मेरे स्किन पे डर्ट आ जाएगी, और मुझे पता है तुम में से काफ़ी सारे लोगों को बेसिक नॉलेज होगी, और जिसे नहीं है तो मैं बता दूं, अगर तुम्हारे स्किन पे डस्ट जम जाती है तो ये तुम्हारे पोर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा सीबम और ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको एक पैरासाइट या बैक्टीरिया होता है वो खाता है, और वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, और उसके बाद वो जगह ब्लॉक हो जाती है, और इन्हीं 2-3 रीजंस की वजह से एक्ने और पिंपल कॉज होते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपने मुंह पे डस्ट मत आने दो, हाथ मत लगाओ। दूसरा, अगर तुम कहीं डस्ट वाले अर्बन एरिया में रहते हो जो भी डेवलप हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से डस्ट बहुत उड़ती होगी। तो अगर तुम किसी गाड़ी या बस में जा रहे हो, जैसे धूला है, शीशा लगा दो, और अपना मुंह हो सके तो ढक लो या फिर साइड कर लो, और प्रिकॉशंस लो। अपना जो फेस है उस पर आइसिंग करो, ठीक है। आइसिंग अगर कर सकते हो दिन में 2 बार, 1 बार तो कर ही लो। आइसिंग में कुछ नहीं करना है, कैसे करेंगे, बर्फ लो, जमाओ, निकालो, सुबह उठाओ, एक कपड़े में बंद कर लो, अगर तुमसे उठाया नहीं जा रहा, या तो तुम दलेर लोग हो तो ऐसे हाथ में उठा लो, पर स्विच करते रहना वरना फ्रॉस्ट बाइट का डर रहता है। और उसे फेस पे रब कर लो, पूरे फेस पे रब कर लो, जहाँ जहाँ एक्ने हैं और जहाँ जहाँ तुम्हें रिजल्ट्स चाहिए, पूरे फेस पे, मैं तो कहूँगा पूरे फेस पे रब कर लो। और बस, क्यों? क्योंकि ठंडे पानी से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। कहीं पे भी अगर तुम बर्फ़ लगाओ, मसल पे लगा लो वर्कआउट के बाद, तो क्या रहता है कि ये तुम्हारे उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, और ये तुम्हारी स्किन पे ब्लड का फ्लो बढ़ा देगा, तो यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचेगा, जो कि रिकवरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट होता है। कहीं भी रिकवरी फास्ट करनी है, बर्फ़ रगड़ दो, क्या करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड में जितने भी विटामिन मिनरल्स होंगे वो आ जाएंगे। अब अगली जो मैं टिप देने वाला हूँ, मुझे नहीं पता है कि चौथी टिप है ये पूरी वीडियो की, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कोलेजन, यानी सप्लीमेंट बेस्ड, ये वो पार्ट है वीडियो का जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम ये कर सकते हो, अपने विटामिन्स पूरे रखो, अपने मिनरल्स पूरे रखो। देखो, मैं मल्टी विटामिन्स खाता हूँ, मैं विटामिन डी के टैबलेट्स खाता हूँ, ठीक है, B12 की खाता हूँ, और भी ऐसी चीज़ें खाता रहता हूँ। मैं प्रोटीन नहीं खाता, वो डब्बे वाला, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है। और मैं प्रोटीन कैसे पूरा करता हूँ, डेयरी से, और अपने घर के खाने से, और टोफू, अगर तुम जानते हो, इस पे कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, टोफू या फिर सोया फूड्स, इनसे पूरा करता हूँ जितना हो सके। अगला जो मैं तुम्हें टिप दूंगा वो होगी कि घी खाना शुरू कर दो, 2 या 1 टेबल स्पून। अब तुम बोल रहे हो क्यों? क्योंकि अगर तुम मिनरल्स कंज्यूम भी कर रहे हो ना, विटामिन और मिनरल्स, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, कीड़ा, ये सारे जितने भी विटामिन है ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। सिर्फ विटामिन B12 जैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। हम इतना साइंटिफिक नहीं जाएंगे, बस अभी के लिए ये समझ लो, जो विटामिन तुम खा रहे हो तुम्हारी बॉडी में तुम चाहते हो कि लगे, इसके लिए घी खाना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं जो अगली टिप दूंगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है कि एक शॉर्टकट है, तुम गाजरें खाओ, या फिर विटामिन सी वाला कोई भी वो सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स खाओ, जैसे कि नींबू हो गया, फ्रूट वगैरह मुझे नहीं पता है किस में आता है, ऑरेंज हो गया, मौसम्मी हो गया, ऐसी चीज़ें तुम समझ गए होंगे जिसमें विटामिन सी होगा, उन्हें खाओ, तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी। फ्रूट्स खाओ, बेरीज खाओ, इन चीज़ों से स्किन ग्लो करती है, ठीक है, और स्किन बहुत जल्दी हील भी होती है। पर अगर कोलेजन के लिए तुम गाजर वाजर खा रहे हो, और अगर तुम नॉनवेज खाते हो, तो लेट्स बी ऑनेस्ट हेयर, नॉनवेज वालों के पास एक अपर एज होता है, तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, सप्लीमेंट्स इससे ही हो जाते हैं, ठीक है, कवर। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम कोई सप्लीमेंट लो जिससे स्किन बहुत रैपिडली फास्ट ठीक हो जाए,
तो तुम्हें कोलेजन यूज़ करना चाहिए। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन बेसिकली नॉन वेज प्रोडक्ट होता है, मैं पहले ही बता दूँ। एक मरीन कोलेजन में कुछ नहीं होता, कोलेजन एक कंपाउंड होता है या फिर कोई सिंथेटिक होता है। ये तुम्हारी स्किन को बहुत जल्दी रिपेयर करता है और बहुत ज़्यादा ग्लास लाइक बना देता है, ठीक है? ये तभी लेना अगर तुम नॉन-वेज खाते हो। वन्स अगेन ये नॉन-वेज है, अगर मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। तो ये तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे बजट बैठता है, ठीक है? मेन दिक्कत तो बजट की आती है, और वेज हो कि नॉन-वेज। तो यही कुछ टिप्स हैं जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए स्किन केयर में। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेट मी नो इन कमेंट्स कि भाई इस पे आपने कुछ टिप्पणी नहीं दी अपनी, आपने ये चीज़ कवर नहीं करी या फिर ये सब। मैंने तुम्हें बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई है जो हर लड़का या फिर लड़की गलत करता है, ठीक है? मैं तुम्हें एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक समरी दे देता हूँ। 10 नहीं, कम से कम 2-3 प्रोडक्ट यूज़ करो। एक क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, ठीक है? उसके बाद अपना स्किन टाइप जानो। उसके बाद अगली टिप थी कि कुछ फालतू के रेमेडीज़ को फॉलो मत करो। डॉक्टर बेस्ड मेडिसिन्स बिना कंसल्टेशन के यूज़ मत करो। तीसरी टिप थी कि आइसिंग करो। विटामिन और 2 टेबल स्पून घी। प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो तो पक्का लो प्रोटीन। पूरी बॉडी को हील करती है, तो स्किन को भी ऑफ कोर्स हील करती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बजट अच्छा है तो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। इतना फॉलो कर लो, मजाक सट के इतना फॉलो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, अगर तुम्हारी डाइट ठीक नहीं है, तुम बाहर का फालतू खाते हो, तो मेरी ये पूरी वीडियो बेकार है। ये तुम देखो, ये तुम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, कोई कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम बाहर का करो, बाहर का कंप्लीटली छोड़ दो। तुमने अब तक इतना कुछ सफ़र कर लिया होगा, तो बाहर का छोड़ना एक बहुत ही छोटी चीज़ होगी। आई होप सो तुम ये कर लोगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डाइट अच्छी रखना, ठीक है? आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक और नए 1% के साथ। मेरा नाम है द प्लेटिनम माइंडसेट। आज की वीडियो के लिए पीस आउट।